बात होगा। तो ये कुछ लोग हैं जिनके दबाव में शासन आ गया और शासन ने क्या किया कि मेरे ऊपर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का FIR किया कि 5 साल के बाद पुनः फिर मालिकों के बीच में जाना होता है। तो उसी में हमने कल नॉमिनेशन किया है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमने कल नॉमिनेशन किया है और पेपर में हमने नॉमिनेशन किया। बाकी तो पहले से इन लोगों के हम दिल में नॉमिनेट हैं, तो फिर बाकी जो प्रक्रिया हमने पूरा कर दिया, लोगों के दिल में हम नॉमिनेट हैं ही। और हमको ऐसा लगता है कि आने वाले 20 तारीख को लोगों का जो कल जो नॉमिनेशन में हुजूम था, जो लोगों का प्यार था, जो लोगों का भीड़ था, वह यहीं सीधा सीधा दर्शा रहा है कि आने वाले 20 तारीख को अब की बार यहाँ के मालिकों ने एक नारा दे दिया है कि अब की बार 3000 पार। तो हमको लगता है कि 3000 पार निश्चित तौर पर रहेगा। और लोगों से हम अपील भी करना चाहते हैं कि सेवक के रूप में अगर 10 साल का सफ़र आपके सुख और दुख के साथी के रूप में रहा है तो पुनः आप लोगों का प्यार मिले और उस प्यार के बदौलत एक नया इतिहास लिखा जाएगा बढ़िया। और भी लोग मैदान में हैं, तरह तरह के लोग प्रलोभन दे रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उसमें फिर आपका वादा क्या करता है? देखिए, मैं सीधे आखिर जनमानस ने किसके लिए हमको ये ताकत दिया था? जनमानस ने ताकत इसलिए दिया था कि आप मेरे सुख दुख का साथी बने, आप हमारी आवाज़ को यहाँ से लेकर के पंचायत सरकार की व्यवस्था को यहाँ से लेकर के और सरकार तक ले जाना, सरकार दैट मीन शासन तक ले जाना, इसके लिए सरकार आम आवाम ने हमको ताकत दिया था। तो हमने प्रयास किया है और यहाँ के लोगों की आवाज़ बन करके शासन तक ले जाने का हमने काम किया है। साथ ही साथ जो व्यवस्था को डेवलप किया गया है उस व्यवस्था को A to Z में हमने डेवलप करने का कार्य किया है। और हमारे साथी लोग लड़ रहे हैं, वो साथी लोग लड़ने का बहुत कोई मतलब नहीं है। वो लोग नॉमिनेशन किया है और उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन तर्क पे वो अलग जा करके आवाम के बीच में अपील कर रहे हैं, मुद्दा विहीन तर्क को लेकर के कि हम फलाना कास्ट से हमको वोट दिया जाए, हम परिवर्तन चाहते हैं, हमको वोट दिया जाए। आखिर आप परिवर्तन चाहते हैं तो इशूज क्या है? कौन सा इशूज पर आप परिवर्तन चाहते हैं? आप पहले ये तो सवाल करिए कि 10 साल के कार्यकाल में जो मुखिया को आवाम ने ताकत दिया था, क्या वह मुखिया, क्या वह ग्राम पंचायत का सेवक, क्या मालिकों का सेवक अपने दायित्वों के निर्वहन में फेल्योर रहा? अगर वह सेवक अपने दायित्वों के निर्वहन में फेल्योर रहा, पंचायत का विकास नहीं किया है, लोगों के सुख दुख का साथी नहीं बनाए, लोगों की आवाज़ को गोलबंद नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होना चाहिए। ये परिवर्तन का मुद्दा है। लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, परिवर्तन चाहिए। किसके लिए परिवर्तन? तो भाई बदल देना है। क्यों भाई? तो 10 साल से, अरे भाई ये तर्क है कोई? बताइए, अगर यह तर्क बनता है कि 10 साल से है बदल देना है तो हम तो बदलने, हम तो खुद ही छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप इशूज पे आइए ना, तो हमारे कोई ऐसा साथी जो है, हमारे अनुज हैं लोग, हमारे बड़े भाई लोग चुनाव मैदान में हैं, तो वह केवल वह लोग ये लड़ रहा है कि भाई हम लड़ रहे हैं, हमको भी 10 वोट मिल जाए, हमको भी 100 वोट मिल जाए। हम कहीं इस बात पे नहीं जाना चाहते हैं। हम बार बार मालिक से अपील करना चाहते हैं कि काम के आधार पे आप न्याय करिए, काम के आधार पे। जिन लोगों का ताकत मिला था, इसलिए ताकत मिला था कि एक बेहतर पंचायत में कार्य किया जाएगा। अगर हम लोगों का सेवा किए हैं, लोगों के सुख दुख का साथी रहे, तो हम ये कहेंगे कि लोगों का प्यार पुनः मिले। अगर हम उस काबिल नहीं हैं तो भाई स्वाभाविक है कि अगर उस हम काबिल नहीं हैं तो आने वाले 20 तारीख को मालिक कान पकड़ेंगे और नीचे उतारेंगे। तो ऐसा कहीं कोई बहुत किसी बात का, हमको किसी बात का न टेंशन है ना हम कहीं बहुत परेशान हैं। परेशान हमारे साथी लोग हैं जो लड़ रहे हैं कि किस व्यवस्था से परिवर्तन किया जाए, केवल परिवर्तन की मामला परिवर्तन किया जाए। सर, जहाँ तक देखा गया कि कुछ दिनों पहले आपको ऐसा कोशिश किया गया कि आप राजनीति से अलग हो जाएं, दबाने की कोशिश की गई, आप पुनः एक बार जनता के बीच आ गए हैं, इसको लेकर कहते हैं? देखिए, आवाम चाहती है, आवाम में बहुत प्यार है, लेकिन चंद मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। और विरोध का उनका तरीका जानिएगा, विरोध का तरीका जानिएगा तो हमको सब बताने में भी शर्म आ रहा है। एन केन प्रकेन, कभी केस में उलझा करके, कभी कैरेक्टर पर जा करके, कभी कास्ट पे जा करके, कभी हमारे जो है सो हमारे परिवार पर जा करके सवाल करना। तो बताइए ये कहाँ तक, मतलब कहाँ तक सही है? अब जानिएगा, एक चीज़ आपको एक नज़ीर देना चाहते हैं। कल पेपर में भी आप देखे 30 तारीख को मेरा नॉमिनेशन था, परसों। FIR भी बताइए, परसों नॉमिनेशन था और तमाम हमारे मैरवा के भाई लोग, हमको लगता है कि 8 पंचायत में लगभग
70 प्रत्याशी होंगे अगर देखा जाए तो 70 से भी ज़्यादा हो सकते हैं मुखिया के प्रत्याशी। और ऐसा कोई हमारे प्रत्याशी भाई नहीं थे जो गाजे बाजे मतलब रैली जुलूस के साथ वो लोग नॉमिनेशन करने नहीं गया। तमाम लोग यहाँ से अपने क्षेत्र से निकल करके और स्टेशन तक जहाँ प्रखंड कार्यालय प्रखंड मुख्यालय वहाँ तक लोग गाजा बाजा और गाड़ी घोड़ा सब ले करके गए हैं। सब लोगों ने ये अपने जैसो क्या कहते हैं लोगों के प्यार के बदौलत अपने प्रदर्शन को लोगों के बीच तक ले जाने का कार्य किया है। तो कहीं कोई FIR नहीं हुआ, एक कहीं चर्चा नहीं हुआ। समझिए एक बेटा राष्ट्र लेवल का सेवक जो लोगों के दिल में बसता है, और मोटरसाइकिल नहीं और हंटर नहीं, मोटरसाइकिल भी था और हमारे मित्र और हमारे मालिकों ने हंटर का भी व्यवस्था करवाया था। लेकिन हमने क्या किया, हम और हमारी धर्मपत्नी और यहाँ की जनता और आवाम हमारे साथी तमाम हमारे भाई लोग सब लोगों ने क्या कहा कि आप मेरे जमीन के सेवक हैं तो आप जमीन पे ही चल के लोगों के बीच में जाएंगे। और नॉमिनेशन के दिन लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र हमने जनसंपर्क पैदल चल के करने का कार्य, जिसमें हजारों की हुजूम थी। कल्पना करिए हजारों हजार की संख्या में लोग मेरे साथ पैदल जा कर के और जनसंपर्क करते हुए जब हम लोग नॉमिनेशन करने जाते हैं तो हम नॉमिनेशन करते हैं सारा मतलब मेरे पंचायत में ही व्यवस्था था। बावजूद यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, जो लोग यहाँ के मतलब ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था को बदल देंगे, हम परिवर्तन कर देंगे। जैसे 2 ही व्यक्ति बैठ करके परिवर्तन की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास वह ताकत है, हम धन से बल से, यानी साफ सुथरा यह कहने का मतलब है कि नॉमिनेशन ने आपको नॉमिनेशन के द्वारा आपने संकेत दे दिया, सिर्फ औपचारिक बाकी रह गया। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, आपको पहले ही कहा था मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ से नहीं जिला में शासन के लोगों को फोन करके कि भाई देखिए इतना बड़ा हुजूम, मतलब 5 से 6 हजार का मालिकों का संख्या है ग्राम पंचायत के, साधारण सा मुखिया के नॉमिनेशन में इतना बड़ा हुजूम होना हम तो कभी परिकल्पना भी नहीं किए थे कि मालिकों का इस कदर प्यार मिलेगा। उसमें भी हमको लगता है कि 60% हमारी माँ और बहन थी, महिलाओं की संख्या 60% था। और 4 घंटा 5 घंटा अपने सेवक के लिए बैठे रहना, खड़ा रहना, उस मेरे साथ चलना, तो समझिए कि कितना बड़ा बात होगा। तो ये कुछ लोग हैं जिनके दबाव में शासन आ गया और शासन ने क्या किया कि मेरे ऊपर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का FIR किया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ लोग और दबाव में, अगर दबाव में शासन नहीं होता, यहाँ के CO साहब या फिर जिला के लोग अगर दबाव में नहीं करता लोग, तो फिर और हमारे साथी अगर नॉमिनेशन किया तो उस पर एक पर भी FIR क्यों नहीं हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि अजय चौहान के बढ़ते लोकप्रियता से और उस दिन जो मालिकों का प्यार था उससे काफी घबरा करके और एन केन प्राकेन से कि जैसे इनके ऊपर FIR करवाया जाएगा तो ये उलझ जाएंगे और जनता से इनका कटाव हो जाएगा, इनका नॉमिनेशन रद्द करा दिया जाएगा, तमाम तरह की बात लेकर के और लोगों ने FIR करवा दिया। तो लोगों ने FIR करवाया, फिर क्या हुआ, लोगों में इसका बहुत बड़ा रोष है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, अगर यहाँ के शासन के लोग और मुट्ठी भर लोग आपको जेल भी भेजेंगे तो अगर एक अजय चौहान को जेल भेज दिया जाता है तो यहाँ हजारों हजार की संख्या में अजय चौहान होकर के यह लड़ाई को लड़ेंगे। ये प्यार है, ये लोगों का स्नेह है, ये लोगों का ताकत है। और यही दर्शाता है कि जो व्यक्ति ग्रास लेवल पे काम किया है वह व्यक्ति कभी कहीं सिस्टम से अलग नहीं जा सकता। लोग कह रहे थे कि भाई मुखिया जी आप क्यों घूम रहे हैं, आप तो अस्वस्थ थे, आप घर में रहिए और हम लोग पुनः अपना ताकत देकर के अपना सेवक बनाएंगे। बावजूद हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों ने यह तय कर दिया है कि अब 20-18 दिन का सफर बचा हुआ है, चाहे कोई कितना हो हमको विखंडित कर दे, चाहे कितना हो FIR हम पर कर ले, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मालिक का फैसला यही होगा कि 20 तारीख को अजय चौहान के पक्ष में बहुत बड़ा ताकत दे करके और मुड़ियारी के आवाम यहाँ से बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रही है। और लोग बटने वाले नहीं है, आप कितना हो भी समझा लीजिए, आप कितना हो भी आरोप प्रतिरोप लगा लीजिए, आप कितना हो भी FIR करवा लीजिए, लेकिन मुड़ियारी की आवाम ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अजय चौहान के पक्ष में पुनः अपना ताकत देकर यहाँ से सेवक के रूप में 20 तारीख को वो लोग अपना प्रतिनिधित्व करने का क्या कहेंगे इस क्षेत्र की जनता से, अपील करना चाहते हैं, बस बार बार हम अपील करना चाहते हैं कि संयम के साथ और शांति के साथ और अपने हम मित्र, अपने साथी, अपने शुभचिंतकों से आपके माध्यम से क्या आग्रह कर देना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अनाप शनाप पोस्ट कर रहा है लोग और पोस्ट के बाद अनाप शनाप कमेंट लिख रहा है, गाली गलौज कर रहा है लोग। तो भाई जिसका ये नियत है वो करे, लेकिन मैं अपने साथियों से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आप उससे बचे। लोगों के दिल में अजय चौहान बसता है और वह दिल में बसना ताकत है। और मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप शांति और धैर्य के साथ 20 तारीख को अजय चौहान के
पक्ष में ताकत दे करके एक बेहतरीन पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में, एक ताकतवर पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में हमें वह अवसर दें। और जब उन मालिकों का अवसर मिलेगा तो यह ताकत, यह विवेक उन मालिकों के शरण में हम हाजिर करेंगे, उनके सुख दुख का साथी बनने का हम प्रयास करेंगे।